हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस। और कैलकुलस में दो टर्म्स पढ़े जाते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बगैर हम इसको आगे नहीं पढ़ पाएंगे, और वो फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं किया जा सकता। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन लेना है, फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऐसा लिखा जाता है। जबकि किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन लेना है तो ये सिंबल होता है और इसके साथ डी एक्स लिखा जाता है। ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं या फॉर्मेट्स हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन में हमारा जो फंक्शन है वो रिड्यूस होता चला जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में हमारा फंक्शन एनहांस होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ओके, तो दोनों में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है। ये रिड्यूस करता है तो वो एनहांस करता है, बढ़ा देता है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्लियर? अब डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनका जस्ट रिवर्स फॉर्मूला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अगर कोई फंक्शन x में है, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट दे रखा है x टू द पावर n, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल टर्म का होता है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो भी एक्सपोनेंट है वो एक कम हो जाएगा। वेरिएबल x का अगर एक्सपोनेंट कुछ भी दे रखा है और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है, n एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आएगा और एक्सपोनेंट एक कम हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन अगर x टू द पावर a की बजाय हमारा एक्सपोनेंट में x हो जाए और बेस कुछ भी हो, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज टर्म a टू द पावर x, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में एक टर्म आता है log a बेस c। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a बेस। जैसे अगर हमसे कहा जाता है सपोज x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3, तो ये कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x टू द पावर 1 कम हो जाएगी, दैट मींस 3x², इसका डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो, 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो, तो फिर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि x अगर एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, x अगर घात में लिखा है तो ये a टू द पावर x का कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए जो वैल्यू होगी वो 3 टू द पावर x एंड log a की जगह 3 लिखा है बेस c, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ओके, ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली इनको लर्न करना। तो इन फॉर्मुलेस के थ्रू हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे डिफरेंट फॉर्मुलेज हैं जिनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ये भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x अगर करते हैं तो ये होता है sec स्क्वायर x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x करते हैं तो ये होता है sec x 10x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ cot x अगर हम करते हैं तो ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x अगर करते हैं तो ये होता है माइनस cot x cosec x। ओके, ये बेसिक फॉर्मूले है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इनवर्स फॉर्मेट में, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन भी आपको याद होने चाहिए। तो अब इनके डिफरेंशिएशन कितने होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल सेम होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, लेकिन माइनस में होता है। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल सेम होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में होता है। ओके, sec इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो ये होता है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल सेम है, 1/x √x² -1, लेकिन ये वैल्यू माइनस में होती है। तो कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, जबकि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। ओके, टर्म्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, 1/x √x² -1, जबकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, जबकि कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, और वैल्यू है 1/√1 - x²। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनके भी डिफरेंशिएशन सेम है। ओके, 1/1 + x², लेकिन tan इनवर्स पॉजिटिव और cot इनवर्स नेगेटिव रिजल्ट देता है। ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे जो आपको याद रखने। 3 बेसिक फॉर्मूले और हैं हमारे। तीन बेसिक फॉर्मूले और है हमारे डिफरेंशिएशन के। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। e⁻x का e⁻x ही रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन डिपेंड करेगा, log x हमने दो जगह लिखा हुआ है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या लेना है, दोनों जगह सेम तो नहीं होगा। log x में अगर बेस कुछ log का कोई बेस नहीं दिया है तो बेस e कंसीडर करते हैं। ओके, कोई बेस नहीं दिया तो बेस e कंसीडर करते हैं, तब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन अगर e के अलावा कोई भी बेस दे रखा है तो उसे a कंसीडर करते हैं। ओके, log x का अगर बेस नहीं दिया है तो e कंसीडर करते हैं, तब डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन अगर log x का कुछ बेस दे रखा है अदर देन e के अलावा कोई बेस दे रखा है, तब इसका डिफरेंशिएशन भी 1/x ही होगा, लेकिन इसके साथ log a बेस e और आता है इनटू में। ओके, 1/x log a बेस e हो जाता है। कब? जब बेस e के अलावा कुछ होगा। बेस कुछ नहीं दिया है, log x लिखा है, तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन होता है। दैट मीन्स d/dx ऑफ log x का बेस e हो या ना हो, इट डजंट मैटर। दोनों ही केसेस में log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन अगर बेस में e के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो फिर वो log x बेस a बन जाता है, तब डिफरेंशिएशन 1/x log a बेस e हो जाएगा। क्लियर? अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये dx/dx दैट इज 1 होता है, इट मींस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लेकिन अगर हम 1 का डिफरेंशिएशन करें या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो उसकी वैल्यू 0 होती है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन 0, 20 का डिफरेंशिएशन 0। a वेरिएबल है लेकिन वो अदर देन एक्स वाई है, जो हमारे फंक्शंस में यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, उनके अलावा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे d/dx अगर हम करते हैं सपोज t का तो 0, d/dx अगर हम करते हैं 20a² का, 20 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, दैट इज 0, इस पूरे का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x के अलावा कोई और एक्सपोनेंट दे रखा है तो फिर एक्सपोनेंशियल टर्म x⁴n का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, n × x⁻n−1 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल है। एक्चुअली हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन में क्योंकि डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन भी क्लियर होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आपने देखे। इंटीग्रेशन जस्ट उसका रेसिप्रोकल रिलेशन है। जैसे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं ऑफ x⁴n, अगर हम x⁴n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो भी फंक्शन दिया है x⁴n उसका एक्सपोनेंट बढ़ेगा +1, और जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी उसी को अपॉन में लिख देंगे +1। दैट मींस x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n +1 अपॉन n +1, और एक कांस्टेंट टर्म इसके साथ एडिशन में रखा जाता है। हमेशा इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म c और जुड़ जाता है, तो +c। ओके, किसी भी टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ +c और आता है, कांस्टेंट टर्म c फॉर कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट और ऐड हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ अगर सपोज e⁻x किया जाए तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहता है प्लस कांस्टेंट टर्म c हो जाए। अगर इंटीग्रेशन करते हैं सपोज a⁻x का, a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x एज इट इज। अगर डिफरेंशिएशन होता है तो log a इनटू में आता, लेकिन इंटीग्रेशन में log a डिवाइड में आता है।
ओके, बेस ई, लॉग ए बेस ई एंड कांस्टेंट टर्म प्लस सी। ओके, अगर हम 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स बेस ई एंड कांस्टेंट टर्म प्लस सी, दैट्स ई। ओके, बेस ई नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लॉग एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। ठीक है, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स का अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये डिपेंड करेगा कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है या नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन होता है। ओके, तो साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन याद करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ओके, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है। अब हमने भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के डिफरेंशिएशन पढ़े थे, अवकलन पढ़े थे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, जबकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जिन टर्म्स का आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया उनके जो आंसर्स हैं उन्हीं आंसर्स का इंटीग्रेशन ये जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगे। ओके, दैट मींस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आएगा, लेकिन माइनस का साइन के साथ, दैट इज एंड इसके साथ में प्लस एक कांस्टेंट टर्म आता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स एंड प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये होता है tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x एंड कांस्टेंट टर्म c। ठीक इसी तरह से अगर माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाए या सिंपली कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका रिजल्ट होगा cot x, लेकिन माइनस साइन के साथ, दैट इज माइनस cot x प्लस c, दैट इज। और ऐसे ही अगर हम sec x tan x का इंटीग्रेशन निकालें, sec x tan x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा sec x एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c। सिमिलरली अगर हम cosec x cot x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, cosec x cot x का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा cosec x, लेकिन नेगेटिव, तो माइनस cosec x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारे इंटीग्रेशन के टर्म्स हैं। कौन से वैल्यूज आई? जो हमारी डिफरेंशिएशन की वैल्यूज थी सेम वही रिवर्स हो गई। ओके, डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उसका इंटीग्रेशन ये टर्म्स आते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहां देखें तो कहीं पर भी tan x, cot x, cosec x एंड sec x के टर्म्स यहां नहीं आए, दैट मींस उनका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे फॉर्मूला वाइज जो सॉल्यूशंस हैं डिफरेंशिएशन के उन्हीं का इंटीग्रेशन ये टर्म्स होते हैं, और यही हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। क्लियर? ना इनवर्स फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएशन अभी देखे थे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं का इंटीग्रेशन ये टर्म्स हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे केस में अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो दैट वुड बी साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है विद साइन माइनस, इट मींस इसी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड प्लस सी भी होगा। ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसका था? ये tan इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x एंड प्लस सी। लेकिन ये तो cot का भी होता है, cot इनवर्स x का भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मींस इसका रिजल्ट cot भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसे cot में लिखेंगे तो नेगेटिव आता है, माइनस साइन के साथ आएगा एंड प्लस सी। ये हमारे इनवर्स फंक्शंस हो गए। इसी तरह से हमने सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c। लेकिन
सेम टर्म का इंटीग्रेशन कॉसेक भी हो सकता है बट वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमारे इनवर्स फंक्शंस के इंटीग्रेशंस क्या होते हैं वो अभी हमने देखे रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो अवकलन का जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है, वहीं से हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनते हैं, जस्ट रिवर्स फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके।